स्टेनो 2023 के वोकैब के क्वेश्चंस को करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अप्रीहेंसिव। तो ये तो आप लोग जानते ही, अप्रीहेंसिव का क्या मतलब होता है। अप्रीहेंसिव का मतलब तो सभी लोग जानते हैं, फियर होता है, डर होता है ना। अप्रीहेंसिव का मतलब क्या होता है? डर। ये साइनो है, देखो ये साइनो है। अप्रीहेंसिव का मतलब क्या हो गया? फियर, डर। APPRE, एप्रीहेंसिव, HENSI, एप्रीहेंशन। एप्रीहेंशन है ना, एप्री। प्री से पहले क्या होता है? सभी को क्या होता है? हेजिटेशन होता है। हेंसन, HENSION। एप्रीहेंशन का मतलब क्या हो गया? प्री से पहले क्या होता है? सबको डर होता है ना। प्री से पहले एप्रीहेंशन, HENSION, सबको डर लगता है। कैसा जाएगा प्री एग्जाम? तो आपका प्रिलिमिनरी एग्जाम कैसा जाएगा, इस सोच को आपको डर लगता है ना। तो एप्रीहेंशन का मतलब क्या हो गया? डर। प्री से पहले क्या लगता है? सबको डर लगता है। तो एप्रीहेंशन का मतलब क्या हो गया? डर। तो ज़्यादा वरी होने की ज़रूरत नहीं है, एप्रीहेंशन है ना, APP। एप और प्रीहेंशन ऐड करके, प्री और हेंसन। हेंसन का मतलब हेजिटेशन से रिलेट कर सकते हो, हेंसन। एप्रीहेंशन का मतलब क्या हो गया? डर। हेन का मतलब मुर्गी भी होता है। कई लोगों को मुर्गी मुर्गा खाने से भी डर लगता है, नहीं खाते हैं वो लोग, नॉन वेजिटेरियन होते हैं। अगला, एक्सप्लिसिट जानते ही हो, इम्प्लिसिट इसका ऑपोजिट हो जाएगा ना। क्लियर होता है, एक्सप्लिसिट का मतलब होता है क्लियर। एक्सप्लिसिट, XPLICIT। तो जब जिसको क्लियर हो जाता है वो एक्स के पीछे नहीं भागता है ना, लाइफ में क्लियरिटी हो गई। एक्सप्लिसिट का मतलब क्या हो गया? क्लियर। और OBVS का मतलब क्या हो गया? धुंधला। OBVIOUS। OBVS का मतलब नॉट क्लियर, जो कि धुंधला हो, धुंधला। ठीक है, नॉट क्लियर। OBVS का मतलब नॉट क्लियर। एक्सप्लिसिट का मतलब क्या हो गया? क्लियर। एक्सप्लिसिट, PLICITE। देखो XPLICIT, एक्सप्लिसिट, इसका मतलब क्या होता है? क्लियर। और एक होता है इम्प्लिसिट। इम्प्लिसिट क्या मतलब होता है? नॉट क्लियर। इम्प्लिसिट, PLICIT। इम्प्लिसिट का मतलब जो क्लियर ना हो, नॉट क्लियर, धुंधला जिसे कह सकते हो। रुको तो एक सेकेंड देखते हैं। OBVS का मतलब क्या होता है? OBVS का मतलब क्या होता है? अस्पष्ट। OBVS का मतलब स्पष्ट होता है क्या, कि धुंधला होता है? OBVS का भी मतलब होता है स्पष्ट ही होता है। OBVIOUS, इन दोनों का मतलब सेम होता है, स्पष्ट। OBVIOUS, OBVS, OBVIOUS। तो हमें अपने लाइफ में क्या होना चाहिए? क्लियर होना चाहिए, एक्स के पीछे नहीं भागना है, क्लियर होना चाहिए, नॉट। ठीक है, अगला। कमोशन का मतलब हल्ला गुल्ला होता है। मोडेस्ट मैटर, देखे तो। सॉलो, प्रोफाउंड हो गया। प्रोफाउंड का मतलब हो गया सॉलो। प्रोफाउंड का सॉलो साइनो क्या हो गया? जो प्लान ना हो, पहले से रैंडम हो। नहीं, एक सेकेंड, प्रोफाउंड का मतलब क्या होता है? ज्ञाता ना। वाइज, प्रोफाउंड, PROFOUND। प्रोफाउंड का मतलब होता है बुद्धिमान, वाइज। प्रोफाउंड, FOUND। क्या हो? प्रो हो, फाउंड करने में, फाइंड करने में क्या हो? पाने, फाइंड करने में या फिर फाउंड करने में क्या हो? इन दोनों को फाइंड करने में, किसी चीज को खोजने में या फिर किसी करने, क्या हो? प्रो बंदा हो। प्रो बंदा जिसे कहते हैं, प्रो बंदा, प्रो बंदा हो। ठीक है, प्रो बंदा हो, इसे वाइज कहते हैं, बुद्धिमान। और क्या हो सकता है इसका? एक और होता है ना, प्रोफाउंड का मतलब क्या होता है? खाली, जिसमें कुछ न, जो डीप ज्ञाता हो ना, डीप हो जाएगा। सॉलो का मतलब खाली होता है, डीप। प्रोफाउंड का एक और मतलब हो जाएगा डीप, डीप नॉलेज रखने वाला। मिलेनकोलिक का मतलब क्या हो गया? सैड, उदास। मिलेनकोलिक, MELAN, मिलेनकोलिक, MELAN, मिलेनकोलिक, CHOLIC। मिलेनकोलिक का मतलब हो गया उदास।
ओब्लीवियस का मतलब बेखबर होना व्यक्ति, OBLIVIOUS, बेहोश भी से कहते हैं। हमें क्या होना चाहिए, बेखबर नहीं होना चाहिए। जैसे ओबीवीएस था ना अस, हमें क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। हमें ओबीवीएस बनना है, OBVIVOUS, हमें OBS बनना है ना, क्या था, OBVS, OBVIOUS, हमें क्या बनना है, OBVS बनना है, OBVS। हमें ओब्लीवियस नहीं बनना है, ओब्लीवियस नहीं बनना, हमें बेखबर नहीं रहना है, हमें समझदार बनना है, हमें होशियार बनना है, हमें लाइफ में क्लियरिटी चाहिए, हमें बेखबर नहीं रहना है लाइफ में। हमें लाइफ में क्या चाहिए, क्लियरिटी चाहिए, क्लियरिटी चाहिए, क्लियरिटी, CLEARITY। लाइफ में क्या चाहिए, क्लियरिटी चाहिए, बेखबर नहीं रहना है हमें। तो ओब्लीवियस का मतलब होता है बेखबर, बेहोश, बेसूध, ऐड कर लीजिए। हमें लाइफ में क्या चाहिए, ओबीवियस होना चाहिए, यानी क्लियर होना चाहिए, क्लियरिटी चाहिए। लाइफ में क्या चाहिए, क्लियरिटी चाहिए, ओबीवियस होना चाहिए, ओब्लीवियस नहीं होना चाहिए, OBLIVIOUS। हमें ओब्लीवियस नहीं बनना है, हमें बेखबर नहीं रहना है, बेखबर, हमें बेखबर क्या होना है, नहीं रहना है, बेखबर नहीं रहना है, ठीक है। अनअवेयर, बेखबर। अब्रीस्ट का मतलब होता है अपडेटेड। एक वर्ड होता है अब्रीस्ट, ABREAST, अब्रीस्ट का मतलब होता है अपडेटेड। हमें अपडेटेड रहना चाहिए, DATED, हमें अपडेटेड रहना चाहिए, अब्रीस्ट रहना चाहिए, ABREST। हमें अवेयर रहना चाहिए, AWARE, अवेयर। हमें ओब्लीवियस नहीं रहना है, OBLI, हमें ओब्लीवियस नहीं रहना, बेखबर नहीं रहना, बेहोश नहीं रहना है। बेहोश भी होता है इसका और मतलब। अगला, फीबल जानते ही आप लोग, विम्पी, FEEBLE, फी, फी का मतलब होता है ना फीस। फीबल का मतलब क्या होता है, जो विम्पी हो, WIM, इसका साइन हो क्या होगा, विम्पी, WIMPY, विम्पी। फीबल का मतलब विम्पी, WIMPY, विम्पी, ठीक है। और नेक्स्ट, फीबल का साइन हो गया ना विम्पी, FEE, फीबल। फीबल का हो गया विम्पी, ये भी वर्ड ऐड कर लो, इंपॉर्टेंट है। फीबल, फीबल, फीबल का हो गया विम्पी, WIMPY, फीबल का क्या हो गया, विम्पी, WIMPY। और क्या हो गया, एक होता है ना स्टाउट, STOUT, स्टाउट का मतलब होता है मोटा, ये भी वर्ड याद रखना, STOUT, स्टाउट का मतलब क्या हो गया, मोटा, STOUT, स्टाउट का मतलब क्या हो गया, मोटा। नेक्स्ट, एक्विजिटिव का मतलब जानते हैं, ईगर, कीन, ACQUISIT, क्विजिटिव हो, ACQUISIT, क्विजिटिव नहीं होता है, बहुत लोग क्यूरियस होते हैं, QUISIT, क्वेश्चन पूछने के लिए क्या होता है, क्यूरियस होते हैं। एक्विजिटिव का मतलब क्या हो गया, कीन, उत्सुक, उत्सुक हो गया ना, कीन। एक्विजिट, ACQUISITIVE, एक्विजिटिव का मतलब क्या हो गया, उत्सुक, जो क्वेश्चन पूछने में क्या उत्सुक रहता हो। एक्विजिटिव, नॉलेज लेने में क्या रहता हो, आगे रहता हो, एक्विजिटिव। क्विज अटेंड करने में क्या हो, उत्सुक रहता हो, QUIZD, क्विज अटेंड करने में क्या करता हो, उत्सुक रहता हो। एक्विजिटिव का जो क्विज अटेंड करने के लिए क्या हो, ऑलवेज, ऑलवेज क्विज अटेंड के लिए क्या हो, कीन हो। क्विज अटेंड करने के लिए ऑलवेज क्या हो, कीन हो, उसे क्या बोलेंगे, एक्विजिटिव। जो क्विज अटेंड करने के लिए क्या हो, कीन हो।
क्विज अटेंड करने के लिए ऑलवेज क्या हो, क्वीन हो, उसे क्या बोलेंगे, अक्विजिटिव। एंग्विश का मतलब जानते हैं, ये पेन, एंग्विश मतलब आग में होना, एंग्विश, GUISH, एंग्विश का मतलब होता है दुख में होना, पेन में होना, ठीक है। एंग्विश का मतलब हो गया दुख में होना, पेन में होना, एंग्विश का होता है पेन। डिसग्रुंटल्ड का मतलब एनॉय, जिसे क्या करता है, एनोइंग हो, एनोइंग बंदा। द डिसग्रुंटल्ड पैसेंजर वर डिस्कसिंग द मैटर विथ द अथॉरिटी। डिसग्रुंटल्ड पैसेंजर्स वर डिस्कसिंग द मैटर विथ द अथॉरिटी। डिसग्रुंटल्ड का मतलब क्या हो गया, एनॉयड, ठीक है। डिसग्रुंटल्ड का मतलब क्या हो गया, अनहैप्पी, दुखी, अनहैप्पी होता है डिससेटिस्फाइड। डिसग्रुंटल्ड का मतलब क्या हो गया, डिससेटिस्फाइड, डिसग्रुंटल्ड, GRUNTLED, डिसग्रुंटल्ड का मतलब क्या हो गया, दुखी, डिसग्रुंटल्ड, DIS, डिस प्लस ग्रुंटल्ड, GRUNTLED, डिसग्रुंटल्ड। ग्रुंटल्ड का मतलब हो गया दुखी। अगला, सिंसियर जानते ही हो, जो व्यक्ति सीरियस हो, सिंसियर, SINCE, जिसको सिंस और फार की जानकारी हो। सिंस में देखो, इसमें सिंसियर में सिंस और RE ऐड हो जाता है, सिंसियर में लास्ट में RE ऐड होता है। तो जिसे सिंस और फार के बीच का गैप पता हो, बहुत सिंसियर हो ना, बहुत सीरियस, बहुत समझदार, बहुत अच्छा बच्चा है, सिंसियर बच्चा है। क्यों, क्योंकि उसे सिंस, SINC, सिंस और फार के बीच में गैपिंग पता है कि हैज़ और है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में अगर पॉइंट ऑफ टाइम दिया हो तो उसमें सिंस का यूज करते हैं, पीरियड ऑफ टाइम दिया हो उसमें फॉर का इस्तेमाल करते हैं। और क्या बता, तो ये तो हो ही गया ना, अब कुछ छूटा तो नहीं है। जुबिलियंट आप लोग जानते ही हो, यूफोरिया होता है। जुबिलियंट का क्या हो गया, यूफोरिया। टेरिबल, टेरिफाइड। जुबिलियंट मतलब सिल्वर जुबली हो जाना ना, खुशी होना, खुश होना, ओवर जॉयड इसे बोलेंगे। यही लास्ट था, करते हैं सेशन को, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे।